Hello and Namaste, Divine Souls. I'm your certified Vastu Shastri, numerologist and tarot reader संस्कार इंदौर। आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी फर्स्ट मीटिंग आपके फ्यूचर स्पाउस से कैसी रहेगी, और अगर जो लोग मिल चुके हैं पहले ही तो उनको आइडिया हो जाएगा कि वो मीटिंग ऐसी थी या नहीं थी, और जिनके साथ वो हैं वो फ्यूचर स्पाउस है भी या नहीं। ओके, तो सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि जब आप मिलोगे आपके स्पेशल वन से तो आपकी एनर्जीज क्या होंगी। आप दुखी होगे, खुश होगे, आप कहीं कंज्यूम्ड होगे, क्या हो रहा होगा आपकी लाइफ में उस वक्त जब आप मिलने वाले होगे, और क्या साइंस आपको यूनिवर्स भगवान देंगे आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले। ओके, तो ये सब हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। और जो प्यार आप लोगों ने इस वीडियो के प्रीवियस पार्ट्स को दिया है, ओह माय गॉड, वो अनबीटेबल है मेरे लिए। थैंक यू सो मच उस प्यार के लिए, और मुझे उम्मीद है इस वीडियो को भी आप बहुत ज़्यादा प्यार दोगे। मुझे निराश मत करिएगा, वीडियो को प्यार दीजिएगा। ओके, और ध्यान रखिएगा ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाएं। जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। और अगर आप चाहते हो कि पर्सनल आप रीडिंग लो और कट टू कट जानो अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो देरी किस बात की है भाई। डिस्क्रिप्शन में जाइए और आपको लिंक्स मिल जाएंगे पर्सनल रीडिंग के लिए। उधर जाके चेक करिए क्या डिटेल्स हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप वन, अगर आप लोगों ने ग्रुप वन चूज किया है तो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। चलिए हम इसमें देख लेते हैं कि आपकी पहली मुलाकात आपके प्यार यानी कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी होगी। और वीडियो शुरू करने से पहले, आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि ये एक जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है सब मैसेजेस सबसे रेजोनेट हो जाएं, जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उधर जाकर डिटेल्स ले सकते हो। ओके, और हम इस वीडियो में जानने क्या क्या वाले हैं मैं आपको वो पहले बता देता हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे कि आप दोनों कैसे और कहाँ मिलोगे। उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी एनर्जीज क्या होगी आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने के वक्त, आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज क्या होंगी, और फाइनली मिलने के बाद क्या होगा। ये सब टॉपिक हम इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, अपनी रीडिंग पूरी सुनना। ऐसा ना हो कि आप बीच में छोड़कर चले जाओ। ओके, अगर इन केस आपसे ये रीडिंग मैच नहीं होती है तो और भी ग्रुप्स आप देख सकते हो। ओके, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ऑलराइट, तो कार्ड शफल कर लेते हैं और देख लेते हैं आप लोगों के लिए। ओके, इन्हें हम नहीं लेंगे क्योंकि अभी मैंने शफल करना अच्छे से शुरू भी नहीं किया, लेकिन इनको हम हिंट के तौर पे ले सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा कैसे। एंजल्स, भगवान जी प्लीज हमें गाइड करिए कि ग्रुप वन। ओके, एक्चुअली हो क्या रहा है ना, ग्रुप वन में इंटेंशन नहीं डाल पा रहा हूँ कार्ड में, अपना क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहा हूँ, और कार्ड्स पहले ही ड्रॉप हो रहे हैं, जो दिखा रहा है कि आप अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो कि गोल अचीव करने से पहले ही हार मान रहे हो। समझ में नहीं आ रहा कहाँ जा रहे हो आप, कहाँ नहीं जा रहे हो। अगर ऐसा है तो आपके लिए साइन है कि ये रीडिंग आपके लिए। अभी देख लेते हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलोगे। ओके, ग्रुप वन अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे एंजल्स। ओके, ओके, मैं एक दो कार्ड और लूंगा। ओके ग्रुप वन, आपके लिए कार्ड्स खुद आ रहे हैं, जैसे कि कार्ड आपको ना चीख चीख कर बताना चाहते हैं कि कैसे मिलोगे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से। ओके, और अभी मैं कार्ड निकाल लेता हूँ कि आप जो अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे वो कहाँ मिल सकते हैं। ग्रुप वन अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिल सकते हैं एंजल्स।
ग्रुप 1 अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिल सकते हैं एंजल्स? प्लीज हमें बताइए एंजल्स, ग्रुप 1 अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिल सकते हैं? ओके, ऑल राइट। और बॉटम में हमारे पास है 5 ऑफ कप्स, तो इसको साइड में रख देते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि आप कैसे मिलोगे आपके फ्यूचर स्पाउस से। जो मुझे दिख रहा है ग्रुप 1 आप लोगों के लिए, वो ये है कि आप किसी के थ्रू मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से। किसके थ्रू मिलोगे? आपका कोई फ्रेंड मुझे दिख रहा है, बहुत पुराना फ्रेंड हो सकता है, उनके थ्रू आप मिलोगे। कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं आपके, एक्चुअली वो दिख रहा है मुझे। ओके, और आप जो मिलोगे ना उनसे थोड़ा डिस्टेंस पे मिलोगे, यानी कि आपके होम टाउन में आप दोनों मिलते हुए नहीं दिख रहे हो मुझे ग्रुप 1। आप ना थोड़े डिस्टेंस पे मिलते हुए दिख रहे हो, यानी कि आप कहीं जाओगे तब आप उनसे मिलोगे। और जाओगे, मैं ये नहीं बोल रहा कि ट्रैवल कर रहे होगे उस टाइम, नहीं, आप ट्रैवल करके कहीं पहुंचे हो और वहां पर ना मैं कहूँगा कि 3 से 4 दिन आप रुकोगे। आप किसी रिलेटिव के घर पे जा सकते हो, किसी दोस्त के घर पे जा सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो। जनरल रीडिंग है तो सबसे अलग अलग मैच होगा, है ना ग्रुप 1। तो आप ना ट्रैवल करके कहीं जाओगे, वहाँ रुकोगे 3 से 4 दिन, और वहाँ मुझे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलते हुए दिख रहे हो। ओके, और मिलोगे कैसे? आपको कोई मिलवाएगा, क्योंकि आप अकेले नहीं मिलोगे। आपको ना जैसे अकेले कहीं जाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हो जाते हैं कि वो अकेले जा रहे हैं तो उनको फर्क नहीं पड़ता कि अकेले जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप अकेले नहीं जा पाते हो ग्रुप 1, वो दिख रहा है आपके लिए। आपको ना जैसे अपने साथ कोई ना कोई चाहिए, और इसलिए आप अकेले नहीं मिलोगे, आप किसी के साथ रहोगे। 2 से 3 लोग मुझे दिख रहे हैं, और वो कौन दिख रहे हैं? कुछ लोगों के लिए फैमिली मेम्बर्स दिख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए उनके फ्रेंड्स दिख रहे हैं, उनसे मिल सकते हो आप। फिर उनके साथ जाओगे अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने। स्पेशल नहीं जाओगे, उनके साथ आप कहीं घूमने जाओगे, तब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। और मुझे कुछ लोगों के लिए ना ऑफिस ट्रिप भी दिख रहा है। प्रोफेशनली कुछ लोगों के लिए ऐसा ट्रिप रह सकता है कि आप ऑफिस से, कंपनी की तरफ से कहीं जा रहे हो, उनसे मिलने। किससे मिलने? फ्यूचर स्पाउस से मिलने नहीं, स्पेशल नहीं, आप ऑफिस की तरफ से किसी काम से जा रहे हो और वहाँ अपने कलीग्स के साथ आप मिलते हुए दिख रहे हो आपके फ्यूचर स्पाउस से। ओके, और आपका ना उस टाइम पे मुझे दिख रहा है ग्रुप 1 कि जैसे देखो, कुछ लोगों के लिए कलीग्स आया, कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स, और कुछ लोगों के लिए फैमिली मेंबर्स आया, राइट? तो आपको ना जो आपके लव्ड वंस होंगे, कलीग्स हो सकते हैं, वो आपको बोलेंगे कि चलो इधर चल रहे हैं, उधर चल रहे हैं, इधर घूम कर आना है। और आपकी क्या एनर्जीज होगी? नहीं, मुझे आलस आ रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा, चलो कल चलते हैं ना, आज नहीं जाना। ऐसे करते हुए दिख रहे हो। और आप उनको ये भी बोलोगे, अगर आपको कोई बाहर ले जाना चाहेगा, घुमाने के लिए ले जाना चाहेगा, चलो ये प्लेस देख के आते हैं, वो प्लेस देख के आते हैं, तो आप बोलोगे मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना। थोड़े से इरिटेटेड उस टाइम पे आप दिख रहे हो, है ना? तो आप पहले तो मानोगे ही नहीं जाने के लिए कि मेरे को जाना है, लेकिन आपको मना लिया जाएगा, आपको ना इमोशनल ब्लैकमेल किया जाएगा। अरे दोस्त नहीं है मेरा, चलना है यार, मेरा कलीग नहीं है, भाई नहीं है मेरा, इस तरीके से बोलते हैं ना। और ये भाई भाई के लिए नहीं है, बहन भी बोलते हैं, लड़कियां भी एक दूसरे को बोलती होंगी, है ना, कि मेरी बहन नहीं है, चलना है यार, घूम के आते हैं, इस तरह से। मतलब इमोशनली आपको बोला जाएगा, चलो यार घूम के आओ ना, मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, ऐसे करके आपको बोला जा सकता है ग्रुप 1। और जब आप बाहर मिलने जाओगे, वहीं पर आपकी मुलाकात होगी आपके फ्यूचर स्पाउस से। और वो उस टाइम पे जो आपके फ्यूचर स्पाउस है ना, हम उनकी अभी एनर्जीज नहीं देख रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे वो भी किसी के साथ आई होंगी, वो अकेली नहीं होंगी। उनकी ड्रेस मुझे दिख रही है, उनकी ड्रेस पे आपको फ्लावर्स दिख सकते हैं, प्रिंटेड फ्लावर्स, रियल के नहीं। ओके, किसी की ड्रेस पे रियल के फ्लावर्स नहीं होते ग्रुप 1। तो उनकी जो ड्रेस होगी वो प्रिंटेड होगी, उस पर फ्लावर्स प्रिंट हो रहे होंगे, उनके हाथ में फ्लावर हो सकता है, या फिर हम जैसे बालों में नहीं लगा लेते, वैसा दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए, वो अपने बालों में फ्लावर्स लगा सकते हैं।
तो फ्लावर की एनर्जी तो दिख रही है मुझे उनके पास, आपके फ्यूचर स्पाउस के पास, ऐसे आप उनको पहचान सकते हो। और वो किसी को ना उस टाइम पे कुछ दे रहे होंगे, जरूरी नहीं है कि हाथ से ही कुछ दे रहे हैं, ज्ञान हो सकता है, ज्ञान दे रहे हो, किसी को कुछ डोनेट कर रहे हो, वो भी दिख रहा है मेरे को, किसी को कुछ पास कर रहे हो। ओके ग्रुप 1। और आपकी क्या एनर्जीज होंगी वो भी हम चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मेरा सेकंड क्वेश्चन था वो ये था कि आप ये देखो, ये हो गया कैसे मिलोगे, कहाँ मिलोगे, वो हम इसमें देखने वाले हैं। वो ओवरऑल कवर हो गया है, लेकिन जो मिलोगे ना, आ गया है हमारे पास कि घूमने कहीं जाओगे वहीं पे मिलोगे। और दिख रहा है मुझे प्रोफेशनली ज़्यादा दिख रहा है कि कुछ ऑफिस ट्रिप हो सकता है। ओके, और वहाँ पर आप कहीं जाओगे ऑफिस की तरफ से, वहाँ मिलोगे, कहीं जाना तो आपका पक्का है, बाहर ही मिलोगे। और कुछ लोगों के लिए मेरे को स्पिरिचुअल प्लेस दिख रहे हैं, मंदिर वगैरह कुछ ऐसा दिख रहा है। और मुझे ना ज़्यादा सैटर्न का दिन यानी कि सैटरडे दिख रहा है कि आप सैटरडे को मिल सकते हो उनसे ना, आपके फ्यूचर स्पाउस से। सैटरडे वाला दिन होगा जब आप आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। मंदिर, मैं कहूँगा मंदिर के अंदर नहीं, लेकिन मंदिर वाली जगह, जैसे आप वैष्णो देवी लगा लीजिए, महाकाल टेम्पल लगा लीजिए, वृंदावन लगा लीजिए, बहुत से मंदिर हैं राइट। तो आप उधर कहीं जाओगे घूमने के लिए, ऑफिस की तरफ से हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, फैमिली के साथ हो सकता है, ऐसी जगह पे आप होगे 3 से 4 दिन तो मुझे दिख रहा है। ओके, मिनिमम 2 से 3 दिन, मैक्स टू मैक्स मुझे 4 to 5 डेज दिख रहे हैं कि आप इतना तो वहाँ पे रुकोगे ग्रुप 1। ओके, और उसी जगह पर आप मिलोगे आपके फ्यूचर स्पाउस से। वो सैटरडे का दिन होगा। ओके, और होंगे आपके साथ ना, मुझे 3 से 4 लोग दिख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको इन कार्ड से भी रीड करके बताया, मुझे ऐसे भी दिख रहा है 3 से 4 लोग होंगे। और आप बाहर ही होगे उस टाइम पे ना। और जैसा कि मैंने बोला, आप पहले तो मानोगे ही नहीं जाने के लिए, रूम में आप होगे कि नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है, लेकिन जब आप मान जाओगे फिर आपके फ्यूचर स्पाउस से आप मिल पाओगे। ओके ग्रुप 1, अभी हम देखते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या होंगी उस टाइम पे जब आप आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। एंजल्स प्लीज हमें बताइए कि ग्रुप 1 की एनर्जीज क्या होंगी जब वो अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे। एंजल्स प्लीज हमें बताइए कि फ्यूचर स्पाउस के मिलते वक्त ग्रुप 1 की एनर्जीज क्या होंगी। ग्रुप 1 आपके लिए कार्ड्स खुद ब खुद ही आ रहे हैं। ओके, ग्रुप 1 की एनर्जीज क्या होंगी तब वो अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे। 1 सेकेंड। ओके, ये कार्ड आपके लिए दोबारा आया ग्रुप 1। इनको थोड़ा सा ऐसे कर देता, एक कार्ड और लेंगे, वर्ल्ड का कार्ड। ओके ऑल राइट, कंफर्म होता हुआ आप लोगों के लिए कि हाँ आप उनसे बाहर ही मिलोगे, बाहर कहीं घूमने जाओगे तो उनसे आप मिलोगे। और जो आपकी एनर्जीज होगी, आप ना उस टाइम पे हील हो रहे होगे, यानी कि आप शांति में होगे, इसलिए ना आपका बाहर जाने का कहीं मन करेगा नहीं। जैसा कि हमने अभी भी देखा कि आप उस टाइम ना मानोगे ही नहीं बाहर जाने के लिए कि मेरे को बाहर जाना है। तो उस टाइम की एनर्जीज आपकी ये दिख रही है कि ऐसा नहीं कहूँगा कि धोखा खाया हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान हो, नहीं परेशान तो आप नहीं हो, लेकिन आपके मन में ना ऐसा रहेगा कि मेरे को यार हील होना है, मेरे को ना अकेला छोड़ दो, कहीं नहीं जाना है मुझे मैं अकेला रहूँगा तो मैं हील हो जाऊँगा। क्योंकि आपके इमोशंस वाइज ना आपके मन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल सी दिख रही है मेरे को ग्रुप 1 उस टाइम पे। ओके, और आप उस टाइम पे किसी की नहीं सुन रहे होगे, किसी की भी नहीं, गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ मैं, ईगो में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपकी एनर्जीज ऐसी रहेगी कि आप किसी की सुन नहीं रहे होगे उस टाइम पे। कोई कुछ बोल रहा है, आपको नहीं फर्क पड़ रहा है, ठीक है जो बोल रहा है बोलते रहो, मेरे को हीलिंग करनी है अपनी, इस तरह से आप दिख रहे हो। बाहर जाने के लिए तो आप बिल्कुल भी तैयार नहीं हो उस टाइम पे, इग्नोर कर रहे हो सब चीज। आपके लिए कप्स के कार्ड मुझे ज्यादा दिख रहे हैं, यानी कि आप इतने ज्यादा उस टाइम पे इमोशनल रहोगे ना ग्रुप 1,
देखो ऐसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है कि आपको कहीं से धोखा दिया गया है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो आप। लेकिन आपके इमोशंस इधर उधर रहेंगे और वो क्या सोच कर रहेंगे, अपना फ्यूचर प्लानिंग कर रहे होगे उस टाइम पे, फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे होगे और अपने प्रेजेंट को लेकर। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ना आपके काम ग्रुप 1 बहुत ज़्यादा ऐसे डिले हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा। तो आप परेशान हो रहे होगे, अरे यार मेरे को ये करना था, अब डिले हो रहा है, फ्यूचर में मैं इसको कैसे कर पाऊंगा, क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा, मेरे को हीलिंग की ज़रूरत है। ऐसे कोसते हुए दिख रहे हो आप मुझे खुद को ग्रुप 1। ओके, और आप ना सोच रहे होगे उस टाइम के स्टेबिलिटी कैसे लाऊं मैं अपने जीवन में, कैसे एक स्थिरता लानी अपने जीवन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल आप चल रहे होगे उस टाइम। पैसों को लेकर मुझे दिख रहा है आप जो सोच रहे होगे वो ये सोच रहे होगे कि मेरे पास पैसा आ तो रहा है, रुक नहीं रहा है, क्या कर सकते हैं ऐसा जो रुक जाए पैसा, वो भी सोचते हुए दिख रहे हो। और आपको लग्जरी का शौक बहुत ज़्यादा दिख रहा है मेरे को ग्रुप 1। और उस टाइम पे भी ना आप जैसे कहीं जब घूमने जाओगे तो सब कुछ कैरी करके जाओगे अपना, कि मेरा ये अलग होना चाहिए, मेरे ये हेडफोन अलग है, कोई इनको हाथ नहीं लगाएगा, मेरा ये टॉवल अलग है, कोई इसको हाथ नहीं लगाएगा, है ना। इस तरह से दिख रहे हैं बहुत सारे आइटम है। देखो होता क्या है ना, आपका नेचर थोड़ा ऐसा हो सकता है कि आपकी जो चीज़ है वो आपकी है, कोई और उसको हाथ ना लगाए, और कोई और उसको हाथ लगा दे या फिर इधर से उधर कर दिया तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है ना ग्रुप 1। तो ये एनर्जीज रहेंगी आपकी उस टाइम पे। अभी देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज कैसे होंगी उस टाइम पे, है ना ग्रुप 1। एंजल्स प्लीज हमें बताइए कि ग्रुप 1 की जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनकी एनर्जीज क्या होगी जब ग्रुप 1 उनको मिलेंगे। ग्रुप 1 के फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज क्या होगी मिलने के टाइम पे, ग्रुप 1 के फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज क्या होंगी मिलने के टाइम पे। ओके, ओके, मैं एक कार्ड ले रहा था, 2 कार्ड आ गए, सन मून दोनों कार्ड आ गए हैं आपके लिए। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास बॉटम में है। सो ग्रुप 1 जो मुझे दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की जो एनर्जीज होंगी वो आप ही की तरह होंगी। जैसे आप परेशान दिख रहे हो ना, ठीक उसी तरह से मुझे वो परेशान दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा ऐसे उदास होंगे, वो अंदर से उदास होंगे लेकिन बाहर दिखाएंगे कैसा कि बहुत ज़्यादा चंचल हैं, बहुत ज़्यादा खुशनुमा हैं, उनकी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, इस तरह से शो कर सकते हैं। ओके ग्रुप 1। और ये एक छोटा सा इंसेक्ट अभी कार्ड पे चल के गया, आई डोंट नो ये कहाँ से आया, ये फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा होता हुआ देखा है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके ऊपर ना अभी इविल आई दिख रही है मेरे को ग्रुप 1। आपको अपनी नज़र उतारने की ज़रूरत है, इसीलिए आपकी थोड़ी एनर्जी डाउन हो सकती है अभी भी, और आपकी करंट एनर्जीज में भी आया था, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ भी हो रहा है, क्योंकि आप दोनों कनेक्टेड हो तो जो उनके साथ हो रहा है वो आपके साथ भी हो रहा है। तो इसलिए ना आप अपनी नज़र उतारिएगा ग्रुप 1। ओके, तो जो मैं आपको बता रहा था कि आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज क्या होंगी, उनको ना किसी ने चीट किया होगा उस टाइम पे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी दिख रही हैं। उन्होंने प्यार बहुत ज़्यादा भर भर के दिया होगा, उनका नेचर है ऐसा कि वो ना लोगों को प्यार बहुत ज़्यादा देती हैं। और अगर आप लोगों को सच में नेचर जानना है ना अच्छे से, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हो, उसमें हमने नेचर बताया है और इसमें हम फर्स्ट मीटिंग बता रहे हैं। ओके ग्रुप 1। तो उनका जो नेचर है वो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा प्यार बांटती हैं लोगों को, और उस प्यार की वजह से ना उनको चीटिंग मिली होगी, मैं ये बोलूँगा आपको। और उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा खुद को हील कर रही होंगी, जैसे आप हीलिंग एनर्जी में हो, और शो कर रही होंगी कि उनकी लाइफ में तो कुछ भी नहीं खराब है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही होंगी। वो ट्राई कर रही होंगी कि इन एनर्जी से बाहर आएँ, और इसीलिए वो उस जगह पर घूमने आई हैं जहाँ पर आप गए हो, क्योंकि मिलोगे तो एक ही जगह पे। वो अपनी एनर्जीज को ठीक करने के लिए उस जगह पर घूमने आई हैं, उन्होंने भी ट्रैवल किया। और
मुझे ना जैसे आप 3 से 4 दिन के लिए दिखे हो के रहोगे वहां पे, जब आपके जाने का दिन होगा ना, है ना, जब आपका वो ट्रिप के जो डेज होंगे वो एंड पे आ रहे होंगे, तब वो आपको मिलेंगे। वो लेट आएंगी, आप पहले चले जाओगे वहां पे, वो लेट आएंगे, ये मुझे दिख रहा है ग्रुप 1 आपके लिए। ओके, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल तो होंगी, और उस टाइम पे भी ना किसी इमोशंस की वजह से वो किसी को कुछ डोनेट कर रही होंगी, किसी को कुछ ज्ञान दे रही होंगी। और ज्ञान इन द सेंस में आपको ऐसा बोलूँगा, किसी को कुछ समझाना, है ना, क्योंकि वो कैसे समझा पाएंगे, उन्होंने वो चीटिंग फेस करी है, उन्होंने वो प्यार दे के वो धोखा पाया है, तो वो लोगों को लेसन दे सकते हैं। और वैसे ही समझाते हुए वो मुझे दिख रही हैं और लोगों को, ग्रुप 1। ओके, तो ऐसी एनर्जीज हैं उनकी, वो माइंड से बहुत ज़्यादा शार्प होंगी। और जब आप दोनों मिलोगे तो फाइनली क्या होगा वो एक बार चेक कर लेते हैं ग्रुप 1 आपके लिए। एंजल्स, गॉड प्लीज हमें बताइए कि जब ग्रुप 1 अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे तो क्या होगा। जब ग्रुप 1 अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे तो क्या होगा। जब ग्रुप 1 अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे तो क्या होगा। ग्रुप 1 जब अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे तो क्या होगा। ओके, कंफ्यूजन होगी बहुत ज्यादा। आप दोनों की फर्स्ट मीटिंग मुझे ग्रुप 1 अच्छी जाती हुई नहीं दिख रही है। लड़ाई झगड़ा कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच में। वो बोलते हैं ना तकरार से प्यार, वैसा दिख रहा है मुझे आपके लिए। ओके ग्रुप 1, ये बहुत अलग टाइप की एनर्जीज दिख रही है मुझे आपके लिए। जब आप दोनों मिलोगे ना ग्रुप 1, किसी चीज का तो डिस्कशन होगा आपके फ्रेंड्स में, उनमें, मतलब टकरा जाओगे और कुछ डिस्कशन हो रहा होगा, वो किसी को कुछ समझा रहे होंगे, तब आप मिलोगे। और उस टाइम पे ना आपके कोई फ्रेंड होंगे जो आपके साथ होंगे उस टाइम पे, तो वो कुछ बोल देंगे बीच में और उनका अटेंशन आपके ग्रुप की तरफ आ जाएगा। फिर आपके ग्रुप में और उनके ग्रुप में थोड़ी सी बहसबाजी दिख रही है और आप सबसे आगे दिख रहे हो मेरे को इसमें, क्योंकि आपकी एनर्जी उस टाइम पे है ही ऐसी। थोड़े से इरिटेट हो रहे हो हीलिंग के वजह से और आपको जबरदस्ती बाहर लाया गया है, तो आप थोड़ा ना ज्यादा ही उनके ऊपर चढ़ जाओगे। तो ये गलत है, ये सही है, तुम गलत बोल रही हो, तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा। आप दोनों के बीच की फर्स्ट मीटिंग ये लड़ाई झगड़े से होती हुई दिख रही है मेरे को। और आपको लगेगा कितनी बदतमीज लड़की है ये, कितना बदतमीज लड़का है, और सेम उनकी तरफ से ऐसा रहेगा। तो पहली मीटिंग में मुझे आप लोगों के लिए वो प्यार तो इतना नहीं दिख रहा है, तकरार दिख रही है। लेकिन उसके बाद की जो एनर्जीज है वो 9 ऑफ पेंटिकल है, जो दिखाता है ग्रुप 1, सॉरी ऐसे मैं पता नहीं उसको क्यों रोटेट कर रहा हूँ। हो सकता है कि अभी आपकी लाइफ में ना सब कुछ उल्टा चल रहा हो, पता नहीं मेरे हाथ से ये ऐसे क्यों रोटेट हो गया। इसका यही मतलब है कि अभी आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा उल्टा चल रहा है, या फिर आप कुछ उल्टा सोच रहे हो। उस टाइम पे भी हो सकता है, तब आप मिलोगे ना तो आपकी एनर्जीज ऐसी हो रही होगी कि आप बिल्कुल अपोजिट सोच रहे होगे जो चल रहा है। ओके, तो मीटिंग हो गई, पहली लड़ाई झगड़ा हो गया, तकरार हो गया, लेकिन उसके बाद आपके भी ख्याल ऐसे चलेंगे, उनके भी ख्याल ऐसे चलेंगे कि वो लड़का कौन था, वो लड़की कौन थी, उसमें कुछ अलग बात थी, उससे तो मेरा कनेक्शन होना चाहिए, ऐसा दिख रहा है मेरे को ग्रुप 1 आप लोगों के लिए। और 9 ऑफ पेंटिकल है जो दिखाता है विश फुलफिलमेंट, यानी कि आपकी विश होगी कि ये लड़की, ये लड़का तो मेरी लाइफ में आना चाहिए, आनी चाहिए। सेम उनकी तरफ से होगा। और आप दोनों का जो मीडियम बनेगा ना मिलने का, वो भगवान एंजल्स बनेंगे। बर्ड का यहाँ पे सिंबल मुझे दिख रहा है, जो दिखाता है कि कनेक्शन तो आप लोगों का होगा। वो कैसे होगा, क्योंकि आपका जाने का टाइम हो रहा होगा जब, है ना, सैटरडे का दिन मुझे दिख रहा है, आपके जाने का दिन होगा, और वो तब आए होंगे तो उनको थोड़ा सा रुकेंगे वो वहां पे। लेकिन उसके बाद क्या होगा, ये सब हो गया, दोबारा आप मिलोगे उनसे, है ना, जाने अनजाने में दोबारा मिलोगे। उस टाइम पे क्या होगा, आप डायरेक्टली तो कांटेक्ट वगैरह शेयर नहीं करोगे, लेकिन उनके ग्रुप की तरफ से आपके ग्रुप को कुछ ऐसा हिंट जा सकता है कि वो बोलें कि मतलब बातों ही बातों में ना आपसे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करें
कि क्या सोशल मीडिया पे आइडिया तुम्हारी, क्या नंबर है, इस तरह से। तो उनकी तरफ से इनिशिएट होता हुआ मुझे ये दिख रहा है, इनिशिएट करवाएंगी, वो खुद नहीं करेंगी, करवाएंगी और आपके कांटेक्ट लेने का कोशिश करेंगे कि कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं आप। ओके, तो ये होता हुआ मुझे दिख रहा है ग्रुप 1 आप लोगों के लिए। ऑल राइट ग्रुप 1, तो यही रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपसे मैच हुआ होगा, रेजोनेट हुआ होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और भी लोगों की हेल्प हो पाए, उनको पता लग पाए कि वो कैसे मिलेंगे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से। ओके, तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको कि कैसी लगी आपको ये रीडिंग। आप हमें टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो। ओके, और पर्सनल रीडिंग के लिए आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय डिवाइन सोल्स। ग्रुप 1 आप लोगों के लिए एंजल्स की तरफ से मैसेजेस रह गए थे। आई डोंट नो मैं ये कैसे भूल गया, और आप लोगों को अगर याद हो तो आपके ही रीडिंग में, आपके ही ग्रुप में मैंने वो कार्ड रोटेट कर दिया था। तो इसका मतलब ये है, एक तो आप थोड़ा उल्टा भी सोच रहे हो, आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग जा रहा है ना। और दूसरा ये है कि आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हो, आप चीज़ों को भूल रहे हो, है ना। जैसे आप अभी कुछ काम कर रहे हो फिर भूल गए कि क्या कर रहे थे आप। मतलब भूलने की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है आपके ग्रुप में मुझे, और कन्फ्यूजन की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। और ये मैं आपको अलग से ऐड कर दूंगा इस वीडियो में, क्योंकि आपको ये मैसेजेस देना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो देख लेते हैं ग्रुप 1 के एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की मीटिंग में। एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की मीटिंग में। एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की मीटिंग में इन द नियर फ्यूचर। ओके, रिकंसीडर, ओके, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ, ओके, रिमेन पॉजिटिव, टेक एक्शन का बॉटम में कार्ड है। 2 कार्ड और निकालूंगा मैं, चूज अ न्यू डायरेक्शन। ओके, सो ग्रुप 1 देखो आप लोगों के लिए, जैसा अभी मैंने बोला कि थोड़ा पर्सपेक्टिव अलग हो रहा है, थोड़ा अलग सोच रहे हो आप, तो उसके लिए आया है कि आपको ना अभी न्यू डायरेक्शन रखनी है अभी से ही। क्योंकि आप अगर अभी से ही अपनी एनर्जीज ठीक करोगे ना, तो ही तब तक वो ठीक हो पाएगी आपकी एनर्जीज। और आपको अपनी एनर्जीज ठीक करनी है, एक नई डायरेक्शन में आपको सोचना है, एक्शन लेने हैं, जो भी आपके थॉट्स चल रहे हैं उसके लिए एक्शन लेने हैं। और रिकंसिडर का कार्ड जो दिखाता है वो ये दिखाता है कि कुछ चॉइसेस आपकी ऐसी हो रही हैं जो आगे जाकर ना आपको थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट दे सकती है। तो उसके बारे में आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है ग्रुप 1। ओके, उसके बारे में दोबारा सोचिए और पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आप उस टाइम पे भी हीलिंग करते हुए दिख रहे हो और आपको अभी से वो हीलिंग करनी है, क्योंकि आपके लिए कुछ ही महीनों में फ्यूचर स्पाउस से मीटिंग होने वाली है ग्रुप 1। तो इसलिए एंजल्स आपको बोल रहे हैं वो अभी से शुरू करना पड़ेगा। अगर आप फ्यूचर स्पाउस से मिलना चाहते हो जल्द से जल्द, तो अभी से आपको अपनी हीलिंग शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप डिले करोगे उतना ज़्यादा आपका मिलना डिले होता रहेगा। ओके, तो आपको अपनी हीलिंग शुरू करनी है, एक्शन लेने हैं आपको। ओके, एक्शन लोगे तो बहुत जल्द हो जाएगा। देखो नेक्स्ट फ्यू वीक्स का कार्ड भी आपके लिए, फ्यू मंथ का भी है, फ्यू वीक्स का भी है। तो कुछ लोगों के लिए तो कुछ हफ्तों में ही होने वाला है, और कुछ लोगों के लिए कुछ महीनों में होगा, कुछ का मेरे को 1 से 1.5 साल दिख रहा है। लेकिन आप सभी को पॉजिटिव रहना है। अपॉर्चुनिटीज ना आपकी लाइफ में भर भर के आ रही होगी उस टाइम पे, जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल रहे होगे ना, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा आ रही होगी। आप उसमें भी कंफ्यूज हो रहे होगे कि क्या चूज़ करूँ, मैं ये करूँ, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, इस तरह से थोड़े कंफ्यूज होते हुए उस टाइम पे भी दिख रहे हो। ओके ग्रुप 1, तो ये एंजल्स के मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। वंस अगेन बाय बाय डिवाइन सोल्स, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओके ग्रुप 1। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है तो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। हम इसमें देखेंगे कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे, आपकी एनर्जीज उस टाइम पे क्या होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज क्या होंगी, और फाइनली जब आप दोनों मिलोगे तो क्या हो रहा होगा, क्या होगा। ओके, ये सब कुछ हम कवर करने वाले हैं इस रीडिंग में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा, ये एक जनरल रीडिंग है,
ज़रूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाएं, जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उधर जाकर डिटेल्स ले सकते हो। ओके, ग्रुप 2 तो आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलोगे। भगवान जी, एंजल्स प्लीज हमें गाइड करिए कि ग्रुप 2 अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलेंगे। 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 ओके, ओके, ग्रुप 2 आपका और ग्रुप 1 मुझे सिमिलर सा दिख रहा है। आपकी रीडिंग और मुझे ग्रुप 1 की रीडिंग ना थोड़ी सिमिलर दिख रही है मिलने के बेसिस पे। ओके, अगर आप चाहो तो ग्रुप 1 भी देख सकते हो। ग्रुप 2 तो आप लोग मिलोगे कहाँ, अगर हम उसकी बात करें। आप मुझे किसी मीटिंग में मिलते हुए दिख रहे हो, और वो मीटिंग कौन सी होगी। वो मीटिंग प्रोफेशनल मीटिंग भी हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए मुझे जैसे फैमिलीज का गेट टुगेदर होता है ना, फ्रेंड्स फैमिलीज, वो दिख रहा है। प्रोफेशनली ज़्यादा दिख रहा है मेरे को कि आप लोगों का ना मीटिंग में मुलाकात होगी। आप लोगों के लिए फर्स्ट मीटिंग हम देख रहे हैं, और आप लोगों की मीटिंग ही मीटिंग में होगी। ओके ग्रुप 2, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपकी मीटिंग ही मीटिंग में होगी, है ना। तो आप लोग ना उस टाइम पे दिख रहे हो मुझे ग्रुप 2, 2 से 3 लोग, 3 से 4 भी हो सकते हैं, उनके साथ होगी, आपका कोई ग्रुप होगा, और आपको ना किसी मीटिंग में जाना होगा। ऑफिस से भी दिख रहा है मेरे को, बिजनेस मीटिंग भी दिख रही है, और गेट टुगेदर भी दिख रहा है ग्रुप 2, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो जनरल मैसेजेस होंगे। तो गेट टुगेदर है, ऑफिस मीटिंग है, बिजनेस मीटिंग है, उसमें आप मुझे मिलते हुए दिख रहे हो। आपके ग्रुप में 3 से 4 लोग, मैक्स टू मैक्स 5 से 6 हो सकता है, आपका वो ग्रुप होगा, और वो अकेले होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस ना अकेले दिख रहे हैं मेरे को, जैसे वो अकेले बात करने आएंगे, और जिनसे आपकी मीटिंग होगी, मतलब जिनसे आप बात करने वाले हो, उनके बहुत ज़्यादा क्लोज दिख रहे हैं मेरे को आपके फ्यूचर स्पाउस। और वो इतने ज़्यादा क्लोज होंगे ना ग्रुप 2, कि वो अलग और बिल्कुल हाई लेवल की पोस्ट पे होंगे। अगर हम गेट टुगेदर की बात कर रहे हैं तो वो अपने घर पे जैसे बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते होंगे, पॉजिटिव सेंस में, यानी कि उनकी बहुत ज़्यादा चलती होगी अपने घर में। और अगर हम मीटिंग की बात कर रहे हैं, बिजनेस और प्रोफेशनल मीटिंग की, तो उसमें वो हायर पोस्ट पर दिख रहे हैं मेरे को। ओके ग्रुप 2, और आप ना मेरे को ऐसा दिख रहे हो कि कहीं जाओगे नहीं, आपके घर के आसपास की एनर्जी दिख रही है, आपके होम टाउन की। आप कहीं नहीं जा रहे हो, वो मेरे को आते हुए दिख रहे हैं आपके होम टाउन में, किसी रीजन की वजह से। और ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि आप दोनों का मिलना तो है ही, भगवान तो आप दोनों को मिलाएंगे ही, और एंजल्स ने जैसे ये मीटिंग ना प्लान करी होगी कि इनको इस टाइम पे मिलना है, इनसे मिलवाना है, ऐसे ऐसी मीटिंग जानी चाहिए। क्योंकि आप लोगों में से मुझे कुछ लोग, मैं बोलूँगा कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में दिख रहे हैं ग्रुप 2। ओके, तो ग्रुप 2 मुझे ऐसे एंजल्स की मीटिंग दिख रही है कि एंजल्स आपको मिलवाने वाले हैं, हाँ। और उस टाइम पे ना आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होगे। अभी हम एनर्जीज रीड नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप जो मीटिंग में जा रहे हो ना, उस टाइम पे कंफ्यूज होगे कि आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। आपका मन ही नहीं कर रहा होगा किसी से बात करने का, वो मीटिंग करने का। आप ना जैसे उस टाइम पे वो जो मीटिंग के लिए जो आप कहीं जा रहे हो, ट्रैवल जो मुझे दिख रहा है वो आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से दिख रहा है, आपकी तरफ से नहीं दिख रहा है। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो ऐसा हो सकता है कि बहुत कम लोगों के लिए ट्रैवल हो कि वही जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि उनकी फ्यूचर स्पाउस का ट्रैवल रहेगा उनके होम टाउन में, जहाँ पर भी वो हैं, जहाँ पर उनसे मीटिंग होने वाली है। और आपकी भी एनर्जीज ऐसी रहेंगी कि आप भी ना चीज़ों में जैसे स्टक हो रहे होगे बहुत ज़्यादा,
आपका उस मीटिंग में जाने का मन नहीं हो रहा होगा, जैसा कि मैंने आपको बोला। लेकिन देखो इसमें भी विंग्स हैं एंजल्स के, एंजल्स का कार्ड प्रेजेंट है यहाँ पे, हेरोफेंट है, दोनों स्पिरिचुअलिटी को दिखाते हैं, एंजल से कनेक्शन दिखाते हैं। तो एंजल्स आपको मिला रहे होंगे उस टाइम पे आपकी मीटिंग करवाने के लिए। ओके ग्रुप 2, अभी हम देख लेते हैं, ये हमने देखा कि कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे वो हम देख लेते हैं। एंजल्स भगवान जी प्लीज हमें बताइए कि ग्रुप 2 अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे। ग्रुप 2 अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे। ग्रुप 2 अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे। ये बहुत ज़्यादा कार्ड ड्रॉप हो गए, लेकिन ले लेते हैं। ओके ले लेते हैं। हो माय गुडनेस। ओके बॉटम में आपके लिए दोबारा नाइट ऑफ कप्स आया, ग्रुप 2। उसी के नीचे किंग ऑफ कप्स है। कितने ज़्यादा इमोशनल हो ना आप ग्रुप 2, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो आप। आपके फ्यूचर स्पाउस भी बहुत ज़्यादा इमोशनल दिख रहा है मेरे को। ओके हाई प्रीस्टेस है, मैजिशियन है, द एम्प्रेस है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। ग्रुप 2, मुझे इस ग्रुप में कुछ लोग ट्विन फ्लेम दिख रहे हैं। ओके कुछ लोग इस ग्रुप में ट्विन फ्लेम हैं, ग्रुप 2 ज़्यादा लोग नहीं है, लेकिन उनको ना पता ही नहीं है कि वो ट्विन फ्लेम है। ये दिख रहा है मेरे को। आप लोगों के पास ना कुछ ऐसी पावर्स हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, जैसे इंट्यूशन होता है, और हम क्लियर ऑडियंस बोलते हैं उनको, यानी कि उनको ना अपने ईयर्स में सुनाई दे जाता है कि क्या चल रहा है। एंजल्स उनको बताते हैं उनकी ईयर्स में। बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट होते हैं, उनमें से मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के पास ऐसा है। कुछ लोगों को जैसे ड्रीम्स में सब कुछ दिख जाता है, वो भी दिख रहा है मेरे को। और ग्रुप 2 जैसे कि आपको मालूम ही नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम हो, इसलिए ना एंजल्स आपकी मीटिंग करवा रहे हैं। क्योंकि अगर आपको पता होता तो आप खुद अपनी एनर्जीज को अच्छा कर लेते कि मिलना है, लेकिन आपको नहीं पता, तो एंजल्स आपकी मीटिंग करवा रहे हैं कि मिलना तो है आप लोगों को, और मिलने के बाद आप लोगों को पता लगेगा कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। कैसे मिलोगे वो हम चेक कर रहे थे, है ना। कहाँ मिलोगे वो हमने देखा, कैसे मिलोगे वो हम देख रहे हैं। सीधा सीधा कार्ड हमें बता रहे हैं कि भगवान एंजल्स आपको मिलवाने वाले हैं, और कोई फीमेल मिलवाएंगी आपको, फीमेल कोई मिलवाएंगी आपको। अगर आप मेल हो तो भी मुझे दिख रहा है कोई फीमेल आपको मिलवाएंगी, अगर आप फीमेल हो तो मुझे दिख रहा है कोई फीमेल ही मिलवाएंगी आपको उनसे। डायरेक्ट कांटेक्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, जैसे आप मीटिंग में गए हो तो डायरेक्ट कांटेक्ट होगा आप लोगों का ना। कुछ लोगों के लिए है कि मिलवाया जाएगा, कुछ लोगों के लिए डायरेक्ट कांटेक्ट होगा। वो कैसे होगा ना, जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपको देखेंगे तो आप ना बहुत ऐसे मिस्टीरियस लगोगे, उनको लगेगा इनमें कुछ तो डेप्थ है, कुछ तो ये छुपा रहे हैं मुझसे, मेरे को ना इनके बारे में और जानना है। ऐसा इंटरेस्ट उनके अंदर आएगा, और आपकी तरफ से भी आता हुआ मुझे दिख रहा है ग्रुप 2 आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। तो आप दोनों का ही मन ऐसा होगा कि मेरे को कांटेक्ट करना है इनसे। और उस टाइम पे ना आपको साइन मिल सकते हैं। कैसे साइन मिल सकते हैं? या तो आपके पास कोई फेदर उड़कर आ जाएगा, आपको कोई बर्ड दिख जाएगी जब आप इनसे मिल रहे होगे, तो कंफर्मेशन के लिए वो साइन रहेगा कि हाँ यही आपके फ्यूचर स्पाउस। कैट दिख रहे हैं मेरे को, कैट कुछ लोगों के लिए कैट दिख सकती है आपको इनसे मिलते वक्त। ओके हॉर्स भी दिख रहा है मेरे को कुछ लोगों के लिए, हॉर्स दिख सकता है आप लोगों को। और उनको ना हॉर्स बहुत अच्छा लगते होंगे ग्रुप 2, वो दिख रहा है। उनको हॉर्स राइडिंग भी आते होगी, वो भी दिख रहा है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मुझे आप लोगों का जो मिलने का दिन दिख रहा है वो कुछ लोगों के लिए मंडे दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए थर्सडे दिख रहा है। ओके और आप ना उनका पीछा करते हुए ज्यादा दिख रहे हो, उनको स्टॉक करते हुए ज्यादा दिख रहे हो मेरे को ग्रुप 2। यानी कि आप उनसे मिलोगे और आपकी तरफ से ऐसी एनर्जी दिख रही है कि उनके पीछे पीछे जाओगे, उनके बारे में जानने की कोशिश करोगे, क्योंकि वो मिस्टीरियस आपको लगेंगे ना।
इसीलिए। और कुछ लोगों के लिए उनके फ्यूचर स्पाउस उनके पीछे पीछे आएंगे, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ओके, ऐसे मिलते हुए दिख रहे हो मेरे को आप। और अभी हम देख लेते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या होंगी, आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज क्या होंगी उस टाइम पे जब आप दोनों मिल रहे होंगे। ओके, एंजल्स भगवान जी प्लीज हमें बताइए कि ग्रुप 2 जब अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल रहे होंगे तो इनकी एनर्जीज क्या होंगी। जब ग्रुप 2 अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल रहे होंगे तो इनकी एनर्जीज क्या होंगी। तो ग्रुप 2 अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल रहे होंगे तो इनकी एनर्जीज क्या होंगी। जब ग्रुप 2 अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल रहे होंगे तो इनकी एनर्जीज क्या होंगी। ओके, ओके, मैं एक कार्ड पुल कर रहा था, 2 कार्ड आ गए। ऐसा सेम ग्रुप 1 में भी हुआ था, और वो भी इस मून का कार्ड निकल कर आया था सन के साथ। आपका नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया और मून आया है। ओके, आपकी जो उस टाइम की एनर्जीज दिख रही है ग्रुप 1, बहुत ज्यादा आप लोगों के सताए हुए दिख रहे हो। उस टाइम पे ना आपको किसी ने जैसे धोखा दिया हो, और ये मुझे ग्रुप 1 से बहुत ज्यादा रेजोनेट होता हुआ दिख रहा है। तो आप ग्रुप 1 भी एक बार चेक कर सकते हो। ओके, ग्रुप 2, क्योंकि उसमें भी ना सिमिलर काइंड ऑफ फीलिंग थी, लेकिन वो था फ्यूचर स्पाउस के लिए, और आप लोगों के लिए ही ये आया है। आप एक बार चेक करिएगा ग्रुप 1, मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि उनका ग्रुप 1 में कुछ मैसेजेस है। ओके, तो आपकी जो एनर्जीज उस टाइम पे होगी ना, आप जैसे हार मान चुके होगे आपकी लाइफ से कि क्या चल रहा है नहीं पता, बस चल रहा है। आपका ये रहेगा, बस चल रहा है, जो चल रहा है, मुझे नहीं पता अब क्या चल रहा है। और कुछ लोगों का ना उस टाइम पे कुछ लीगल मैटर भी दिख रहा है मेरे को। जरूरी नहीं है कि लीगल मैटर ऐसा मेजर लेवल का ही हो, छोटा मोटा भी हो सकता है कि कोई लाइसेंस वगैरह, कुछ पेपर वर्क वगैरह उस टाइम पे चल रहा हो आपका कोर्ट वगैरह में। ऐसा लीगल मैटर भी दिख रहा है मेरे को ग्रुप 2 आप लोगों के लिए। और उस टाइम पे पता है क्या हो रहा होगा, आप ना ऑनलाइन बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। वो इसका मतलब क्या होगा, जैसे आप सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो और उस पर आपका किसी से कनेक्शन हुआ है ना, और उस टाइम पे ना वो कनेक्शन टूट रहा होगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि आपके साथ चीटिंग हुई है, आपको किसी ने धोखा दिया है, और उस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर रहे होगे खुद को। दुनिया से दूर जाने का मन कर रहा होगा, सब चीज छोड़कर जाने का मन कर रहा होगा आपका, सिर्फ एक चीज की वजह से। वो क्या चीज है, लव कनेक्शन। क्योंकि आप इतने ज्यादा इमोशनल हो ग्रुप 2, जैसे कि हमने अभी पहले चेक किया था तो उसमें आया था बहुत ज्यादा इमोशनल, और उस इमोशंस की वजह से ना आप बहुत ज्यादा लोगों से कनेक्ट कर जाते हो बहुत जल्दी। तो हुआ क्या कि आपको धोखा मिला, उनकी तरफ से सेम वो प्यार नहीं मिला आपको, तो आपने हार मान ली अपनी जिंदगी में कि मेरे को तो प्यार मिलेगा ही नहीं, मेरी जिंदगी में तो प्यार लिखा ही नहीं है, मेरे को तो सब नफरत करते हैं। ऐसे दिख रहे हो, इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, और आप लोगों को दिखाओगे तो ऐसे कि कितने ज्यादा आप ना बहुत पॉजिटिव एनर्जी में हो, कि आपकी लाइफ में कुछ दुख नहीं है, कितने खुशी खुशी आप रह रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर इतने ज्यादा परेशान होगे कि कोई समझ भी नहीं पा रहा होगा। आप टूट चुके होगे उस टाइम पे बिल्कुल सब चीजों से। प्रोफेशनली भी दिख रहा है मेरे को, पर्सनली भी दिख रहा है, सब तरीके से आपका जो दिल होगा वो टूटा हुआ होगा, आपके जो इमोशंस होंगे वो टूटे हुए होंगे। आप बिल्कुल शैटर हुए होगे उस टाइम पे ग्रुप 2। बस आपको उम्मीद होगी कि कोई आए और आपको समेट दे, आपके टूटे हुए टुकड़ों को ना जोड़ दे। वो काम आपके फ्यूचर स्पाउस करेंगे। तो इस तरह की एनर्जीज मुझे दिख रही है। बहुत ज्यादा गुस्से में चल रहे होगे उन दिनों ना, उस दिन नहीं कह रहा मैं, उन दिनों बहुत ज्यादा गुस्से, फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, ऐसी एनर्जीज में आप दिख रहे हो। और आपका बाहर जाने का देखो, जैसे मैंने बोला कि कहीं जाने का आपका मन कर रहा होगा, दुनियादारी छोड़ कर जाना है, लोगों से दूर जाना है, और आपका ट्रैवल करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा होगा उस टाइम पे। ये इससे भी मुझे ये कनेक्ट हुआ कि आप ट्रैवल करना चाह रहे होगे उस टाइम पे। कुछ लोग कर भी रहे होंगे,
तो भी आप मिल सकते हो आपके फ्यूचर स्पाउस से। ओके, अभी हम देखते हैं कि आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज क्या होंगी ग्रुप टू, सॉरी आई डोंट नो, मेरे मुंह से दोबारा ग्रुप वन निकला। तो ग्रुप वन में डेफिनेटली आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस हैं, जरूर देखिएगा। ओके, एंजल्स भगवान जी प्लीज हमें बताइए कि ग्रुप टू के फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज क्या होगी तब वो ग्रुप टू से मिल रहे होंगे। ग्रुप टू के फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज क्या होंगी जब वो ग्रुप टू से मिल रहे होंगे। ग्रुप टू के फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज क्या होंगे उस टाइम पे एंजल्स। ओके ओके, देखिए जिस तरह की एनर्जीज आपके लिए आई हैं ग्रुप टू, उसी तरह की एनर्जीज आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए आई हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, जैसा कि मैंने बोला, और जो आपके साथ हो रहा होगा वही उनके साथ हो रहा होगा, वही फेस कर रहे होंगे वो भी। टेम्परेंस का कार्ड है बॉटम में, जो दिखाता है कि उस टाइम पे आप भी अपनी हीलिंग के लिए क्रेव कर रहे होगे और वो अपनी हीलिंग कर रहे होंगे। कैसे? उनके ना घर में जैसे बहुत अचानक से कुछ प्रॉब्लम आई होगी उन दिनों, फिर भी वो अपने आप को संभाल रहे होंगे। वो उन सब चीज़ों से ना बाहर आने की कोशिश कर रहे होंगे। जो भी प्रॉब्लम आई है, एकदम से उनके घर में प्रॉब्लम आई है, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, उनको किसी ने धोखा नहीं दिया है, उनकी फैमिली में ही प्रॉब्लम दिख रही है मेरे को। और उनकी फैमिली में जो प्रॉब्लम आई है वो इस वजह से आई है क्योंकि उनका बाहर घूमना बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। वो प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं, घर पे टाइम नहीं दे पाती हैं, खाने पीने का उनके पास टाइम रहता नहीं है। तो इन सब चीज़ों को लेकर इतना ज़्यादा आर्ग्यूमेंट मेजर लेवल पे उनके घर पे हुआ होगा उन्हीं को लेकर। फिर भी वो खुद को बहुत अच्छे से संभाल रहे होंगे, संभाल रही होंगी, हील कर रहे होंगे खुद को कि ठीक है जो हो गया सो हो गया। टाइम का इंतजार कर रहे होंगे कि टाइम सब कुछ हील कर देता है, मैं तो आगे बढ़ूंगी, आगे बढ़ूंगी। ओके, जेंडरलेस रीडिंग है। और ग्रुप टू जैसे देखो दी फूल का कार्ड भी है, जो दिखाता है कि उनको ना इस तरह की एनर्जीज होंगी कि बिंदास, बिल्कुल उनके फैमिली वाले जैसे रोक रहे होंगे उनको, और उसी की वजह से उनके घर में वो आर्ग्यूमेंट वगैरह हुआ होगा कि वो सुनते नहीं अपनी फैमिली वालों की। और उसी के चलते हुए मुझे दिख रहा है कि उस टाइम पे ना, देखो जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है सबका प्रोफेशनली ऐसा ब्रेक डाउन हो रहा होगा फैमिली में। आप लोगों की कुछ ऐसी विश होगी, कुछ ऐसा चाह रहे होगे आप कि आपके फैमिली वाले नहीं मान रहे होंगे और आप अपनी जिद में होगे, तो आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ओके, और आप ना अपनी ऐसी एनर्जी में होगे कि मस्त मौला एकदम बिंदास, कि बस जो मन है करना है, फिर चाहे कोई रोक ले टोक ले, कोई कुछ भी कर ले, मुझे तो करना है, ऐसा दिख रहा है आपकी तरफ से। और उस टाइम पे वो कंफ्यूज्ड भी बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे क्योंकि एकदम से ना उनकी लाइफ में प्रॉब्लम भी आ रही होंगी, एकदम से अपॉर्चुनिटीज भी आ रही होंगी। अब वो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं प्रॉब्लम पे ध्यान दूं कि अपॉर्चुनिटीज पे ध्यान दूं। ओके, मेरा इस पे फंबल हुआ तो इसका मतलब ये है कि सच में वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहेंगे उस टाइम पे, और इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड कि वो बोलना कुछ चाह रहे होंगे, बोल कुछ रहा होगा, सामने वाले पे इम्पैक्ट कुछ और आ रहा होगा, और इसलिए वो लड़ाई झगड़ा होता हुआ दिख रहा है ग्रुप टू। ओके, तो ये रीडिंग ये एनर्जीज मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस के दिख रही हैं और आपके दिख रहे हैं। अभी हम चेक करते हैं ग्रुप टू कि आप जब दोनों फाइनली मिलोगे तो क्या होगा। ओके, एंजल्स भगवान जी प्लीज हमें बताइए कि ग्रुप टू जब अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे तो क्या होगा। ग्रुप टू जब अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे तो क्या होगा। ग्रुप टू जब अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे तो क्या होगा। ग्रुप टू जब अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे तो क्या होगा। ओके ओके,
ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके। तो ग्रुप टू, देखो ओवरऑल एनर्जी तो वही है आप दोनों की तरफ से कि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होगे, हीलिंग की ज़रूरत होगी। और जब आप दोनों मिलोगे, सारे ही पॉजिटिव कार्ड आए हैं जो दिखा रहे हैं कि आप दोनों का जब मिलन होगा ना, जैसे एक डिवाइन कनेक्शन जब मिलता है तो एक उजाला हो रहा होता है, जैसे अंधेरी रात का एक सवेरा हो रहा होता है। तो इतनी ज़्यादा लाइट मुझे आप दोनों के मिलते हुए दिख रही है, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम भी हो और एंजल्स आपको खुद मिला रहे हैं। तो उस टाइम पे ना आप दोनों के ही लाइफ में जो बिगड़े हुए काम होंगे वो सब बन रहे होंगे, और इतने ज़्यादा सेलिब्रेटिंग एनर्जी में आप आओगे जब आप दोनों मिलोगे कि जैसे एकदम से खटा खटा खटा, जैसे हम बोलते हैं कि एकदम से ना आप दोनों के काम बन जाएंगे। जैसे आप दोनों मिलोगे, कांटेक्ट होगा आप दोनों का, आप बहुत ज़्यादा डिले फेस कर रहे होगे कामों में, वो बन जाएंगे सारे। रिश्तों में थोड़ी खटास चल रही होगी, वो रिश्ते ठीक हो जाएंगे। उनकी तरफ से भी मुझे ये दिख रहा है जब वो आपसे मिलेंगे तो वो जिस काम पे मेहनत कर रहे होंगे बहुत टाइम से, उसका उनको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। और अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको बोला था कि प्रोफेशनली भी कुछ लोग मिलते हुए दिख रहे हैं। तो आप लोगों की जो मीटिंग होगी वो इतनी ज़्यादा फ्रूटफुल होगी कि आप दोनों की तरफ से ऐसी एनर्जी है कि देखो, मीटिंग को लेकर तो है कितने अच्छे मीटिंग गई है, एक दूसरे को देखकर ये तो मेरे पार्टनर बहुत अच्छे बनेंगे, इनके साथ तो मुझे रहना ही रहना है, इनको कोई और ना चुरा के ले जाए, ये मेरी लाइफ में ही होने चाहिए, ऐसी भी एनर्जीज दिख रही है। जैसे आप दोनों ना एक दूसरे के साथ एक नई शुरुआत चाहोगे, एक फ्यूचर को लेकर एक सीड ग्रो करवाओगे, एक बीज बोना चाहोगे फ्यूचर को लेकर, दोनों साथ में मिलकर, वो दिख रहा है मेरे को। और आप दोनों जब मिलोगे, साथ में रहोगे ना, फाइनेंस तो आप दोनों का बहुत अच्छा हो रहा होगा, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो रही होगी, पैसों को लेकर प्रॉब्लम तो होगी ही नहीं आप दोनों को, वो दिख रहा है मेरे को। और जैसा कि मैंने बोला कि आपको फेदर्स मिल सकते हैं उस टाइम पे मिलते वक्त, है ना, ग्रुप टू। और मुझे दिख रहा है कि बर्ड्स आपको दिखेंगी उस टाइम पे, फेदर्स आपको मिलेंगे, हॉर्स दिख सकते हैं, कैट दिख सकती हैं। और बहुत ज़्यादा ना ऐसे फ्रेगनेंस वाला माहौल हो रहा होगा वहाँ पे, बहुत ज़्यादा ऐसे शांति भरा माहौल उस टाइम पे दिख रहा है मेरे को। और आप दोनों ना कुछ शेयर भी कर सकते हो एक दूसरे से, वो भी दिख रहा है मेरे को ग्रुप टू। हिंट दे सकते हो एक दूसरे को कि हाँ दोनों इंटरेस्टेड हैं एक दूसरे में, कुछ शेयर कर सकते हो, प्रोफेशनली ही करो लेकिन कुछ शेयर कर सकते हो आप दोनों एक दूसरे के साथ। और इससे ना आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे के लिए अच्छी भी हो जाएंगी, हिंट मिल जाएगा कि हाँ ये भी इंटरेस्टेड है मेरे में। ओके ग्रुप टू, अभी हम देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। एंजल्स आप ग्रुप टू को क्या बोलना चाहते हो उनके फ्यूचर स्पाउस से मीटिंग के लिए। एंजल्स आप ग्रुप टू को क्या बोलना चाहते हो। एंजल्स आप ग्रुप टू को क्या बोलना चाहते हो। अबंडेंस, ओके, देखो कंफर्म करवा रहे हैं एंजल्स, अबंडेंस तो होगी। जैसा मैंने आपको बोला कि आपकी लाइफ में फाइनेंस को लेकर तो प्रॉब्लम नहीं होगी, परफेक्ट टाइमिंग आया है, फॉरगिवनेस आया है। ओके, कितने क्लियर मैसेज आए हैं आप लोगों के लिए ग्रुप टू, कितने क्लियर। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ओके, इसको इधर रख देते हैं, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। तो देखो, जैसे अभी मैंने आपको बोला आपकी भी ऐसी एनर्जीज हो रही है कि प्यार को लेकर ही आप ज़्यादा दुखी हो, इमोशंस, रिश्तों को लेकर, प्यार को लेकर ज़्यादा दुखी हो, धोखा मिला है। तो उसके लिए अभी क्या लग रहा है कि कोई तो आपकी लाइफ में ऐसा मिल जाए जो आपको टुकड़ों को समेट दे, राइट। ये आया था अभी रीडिंग में, और अभी आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि ऐसा परफेक्ट टाइमिंग पे होगा। आपको इंतजार करके नहीं बैठना है, आपको वो होल्ड करके नहीं बैठना है। ओके ग्रुप टू, जब आप खुद को माफ कर दोगे और जिन्होंने आपको परेशान किया है उनको माफ करना शुरू कर दोगे, तो आप बहुत जल्द आपके फ्यूचर स्पाउस से मिल पाओगे, क्योंकि अभी सही समय नहीं है, आप इंतजार अभी कर रहे हो। आप ना जैसे मूव ऑन होने के लिए एक सेकंड ऑप्शन चाह रहे हो कि मेरे फ्यूचर स्पाउस मिल जाए, मैं उनके साथ रहूंगा तो मैं इनको पहले वाले को भूल जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको, पहले ना पहले वाले को माफ करना है उनको।
ओके, उनको कोई कोसना नहीं है, भला बुरा नहीं बोलना है, उनको माफ़ करना है, खुद को माफ़ करना है। और ये अभी सही समय नहीं है, इसलिए आप दोनों मिल भी नहीं रहे हो आपके फ्यूचर स्पाउस से। और बिग नो है। क्यों नो है? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उदास हो रहे हो, आपका जैसे दुनिया को छोड़कर जाने का मन कर रहा है और लोगों से दूर जाने का मन कर रहा है। ऐसा नहीं है, आप लोगों के ना नेगेटिव ख्याल भी आ रहे हैं मन में, वो भी दिख रहा है मेरे को। उनको भी त्यागो, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत जल्द ना आपके लिए, देखो जैसे इसमें यूनिकॉर्न है, एंजल्स हैं, तो आपको वो कनेक्शन करवाने आ रहे हैं कि हमसे कनेक्शन करो, हम तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर स्पाउस के पास लेकर चलेंगे। ऐसा एंजल्स आपको बोलना चाह रहे हैं। और आपको लोगों की हेल्प लगेगी, है ना? लोगों की हेल्प आपको लगेगी ही लगेगी। वो कैसी हेल्प होगी? हीलिंग में हेल्प लगेगी आपको। तो हील करवाना है आपको खुद को, लोगों से हेल्प लेनी है कि कैसे मूव ऑन कर सकते हैं। ओके, ग्रुप 2, अबंडेंस तो है आप लोगों की लाइफ में, दोनों की लाइफ में। जब आप दोनों मिलोगे, बहुत अच्छा मिलन होने वाला है आप दोनों का। ओके, ऑलराइट, ग्रुप 2 तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपसे मैच हुआ होगा, रेजोनेट हुआ होगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। लाइक शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और भी लोगों को पता लग पाए कि उनके फ्यूचर स्पाउस से मीटिंग कैसे होगी। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय डिवाइन सोल्स। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोगों ने ग्रुप 3 चूज़ किया है तो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। और इसमें हम जानेंगे कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे, और आपकी एनर्जीज क्या होंगी उस टाइम पे, आपके फ्यूचर स्पाउस की क्या एनर्जीज होंगी, और जब आप दोनों फाइनली मिलोगे तो क्या हो रहा होगा, क्या होगा। ओके, ये सब सवालों के जवाब हम इस रीडिंग में देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि ये एक जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाएं, जिससे जो मैसेज रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। ओके, ग्रुप 3। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप कहाँ मिलोगे आपके फ्यूचर स्पाउस से। भगवान जी, एंजल्स प्लीज हमें बताइए कि ग्रुप 3 उनके फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलेंगे। भगवान जी, एंजल्स प्लीज हमें बताइए कि ग्रुप 3 उनके फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलेंगे। भगवान जी, एंजल्स प्लीज हमें बताइए कि ग्रुप 3 उनके फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलेंगे। ग्रुप 3 उनके फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलेंगे। ओके, ऑल राइट। बॉटम में हमारे पास दी मून है। ओके, तो ग्रुप 3 जो मुझे दिख रहा है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलोगे, वो ऐसा दिख रहा है। देखो, कुछ लोगों के लिए जो मुझे सबसे पहले दिख रहा है वो थोड़ा मेडिकल रिलेटेड और हीलिंग रिलेटेड जो जगहें होती हैं, जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जो सेंटर होते हैं, हीलिंग सेंटर हो गया, मेडिकल सेंटर हो गया, वहाँ मिलते हुए दिख रहे हो आप मुझे, ग्रुप 3। और उस टाइम पे ना मुझे ये दिख रहा है जिनके साथ आप होगे, अकेले तो नहीं दिख रहे हो, और ना ही आपके फ्यूचर स्पाउस किसी के साथ अकेले दिख रहे हैं। तो आप अपने किसी ग्रुप के साथ होगे, फैमिली के साथ होगे, और ऐसा ही आपके फ्यूचर स्पाउस भी दिख रहे हैं। तो आप दोनों के ग्रुप्स में ना थोड़ा कन्फ्लिक्ट हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, वो दिख रहा है मेरे को उस जगह पे। ओके, और कुछ लोगों के लिए मुझे जो दिख रहा है वो एंगेजमेंट, शादी दिख रही है, जहां पर आप मिल सकते हो आपके फ्यूचर स्पाउस से। ओके, ग्रुप 3। और मतलब आपको मैं सीधा सीधा यही बताऊंगा कि जहां पर भी आप मिल रहे हो ना, वहां पर थोड़ा लड़ाई झगड़ा होता हुआ दिख रहा है, शांति का माहौल नहीं है। ओके, और अगर आप किसी शादी में मिल रहे हो, एंगेजमेंट में मिल रहे हो, तो भी मुझे थोड़ा लड़ाई झगड़ा दिख रहा है। देखो, शादियों में तो लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है, आप लोगों को पता होगा। आमतौर पे ज़्यादातर
लड़ाई झगड़ा होता ही होता है शादी वाले घरों में और शादी में, है ना। ज़्यादातर होता है, सब लोग रिलेट कर पाएंगे इससे। और उस टाइम पे आपकी जो एनर्जीज भी दिख रही है, अभी हम एनर्जीज रीड नहीं करें, लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गए आप। उस जगह पे ना आप जैसे ज़बरदस्ती जाओगे, आपका मन नहीं होगा जाने का, आप ज़बरदस्ती जाओगे उस जगह पे। और वो जो जगह होगी, आप जाओगे ट्रैवल करके, आपके फ्यूचर स्पाउस की वो जगह दिख रही है। घर हो सकता है, उनका कोई सेंटर हो सकता है ना, कोई क्लिनिक, ऐसा हॉस्पिटल रिलेटेड भी हो सकता है। ग्रुप 3 देखिए, किसी को हॉस्पिटल में मिलना नहीं चाहिए, आई डोंट नो ऐसा क्यों आ रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए आ रहा है कि आप लोग हॉस्पिटल में मिल सकते हो। गॉड नोज, है ना, अगर वो हमें बता रहे हैं तो कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होगा। तो ऐसी जगह पे आप मुझे मिलते हुए दिख रहे हो, आपका बिल्कुल मन नहीं होगा वहाँ जाने का, ज़बरदस्ती आपको ले जाया जाएगा। 1% भी मुझे आप खुश नहीं दिख रहे हो उधर जाने में। आपका मन होगा कि आप ना कहीं और जाना है, कहीं घूमने आपको जाना है, लेकिन आपको जैसे रोका गया वहाँ से, आप घूमने नहीं जा पाओगे, आपको ज़बरदस्ती यहाँ पर लेकर आया जाएगा कि चलो हमारे साथ, तुम्हें नहीं जाना अभी कहीं पे। तो ऐसे थोड़ा सा डोमिनेटिंग दिख रहा है मेरे को आपके ऊपर, थोड़ा डोमिनेट करते हुए। आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। ओके ग्रुप 3, अभी हम देखते हैं कि कैसे मिलोगे। ये था कहाँ मिलोगे, एंगेजमेंट में हो गया, शादी में हो गया, हीलिंग सेंटर में हो गया, हॉस्पिटल कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है। और कैसे मिलोगे वो एक बार चेक कर लेते हैं हम। ग्रुप 3 अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे। एंजल्स भगवान जी प्लीज हमें बताइए कि ग्रुप 3 अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे। ओके, आप लोगों के लिए कार्ड ड्रॉप हुआ है और वो नीचे ड्रॉप हो गया टेबल से भी। अभी मैं उसको पिक करता हूँ, 1 मिनट। एंजल्स भगवान जी प्लीज हमें बताइए ग्रुप 3 अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे। मैजिशियन, हेरोफेंट, ओके ओके, 2 ऑफ कप्स, ये कार्ड सभी ग्रुप में आया है, सभी ग्रुप में। बॉटम में हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स है, जो कंफ्यूजन दिख, ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस। गेस व्हाट, जो आप लोगों के लिए कार्ड ड्रॉप हुआ था, टन इट इज द लवर्स। ओके, तो आप लोगों के लिए लवर्स ड्रॉप हुआ था। मैजिशियन है, हेरोफेंट है, जजमेंट है, आप लोगों के लिए 2 ऑफ कप्स है। तो आप लोग मुझे सीधा सीधा ट्विन फ्लेम और स्टार सीड ट्विन फ्लेम दिख रहे हो। जैसा कि हमने आपको बताया, स्टार सीड्स ट्विन फ्लेम और ट्विन फ्लेम्स में डिफरेंस होता है। और ग्रुप 2 में भी ट्विन फ्लेम की एनर्जी थी, इसमें मुझे ज्यादा दिख रही है, उसमें कम थी। इसमें मुझे स्टार सीड ट्विन फ्लेम और ट्विन फ्लेम्स दिख रहे हैं। ग्रुप 3 क्लियरली दिख रहा है मुझे, क्लियरली ज्यादातर लोगों के लिए दिख रहा है। ओके, और आप लोग जो मिलोगे ना उनसे, देखो आप लोग जो वहां पे जाओगे, सो ग्रुप 3 जो मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए कि कैसे मिलोगे आप उनसे। देखो, पहले तो आप जो जगह पे जाओगे आपका मन नहीं होगा, है ना, आपको ज़बरदस्ती ले जाया जाएगा कि चलो कोई बात नहीं, आपको फोर्स किया जाएगा। लेकिन उसके बाद जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस को देख लोगे तो आपके मन में, आपके दिल में जैसे बटरफ्लाइज आपको फील होंगी। आपको एक अलग कनेक्शन, एक अलग पुल फील होगा उनके साथ। क्यों? क्योंकि आपका डिवाइन कनेक्शन दिख रहा है मुझे ये, और किसी ग्रुप में इतना कनेक्ट नहीं हुआ है टू बी ऑनेस्ट। आप लोगों के ग्रुप में ज़्यादा दिखा है। स्टार सीड्स हैं, स्टार सीड्स ट्विन फ्लेम्स हैं ग्रुप 3 इसमें। तो इसलिए ना आप लोग जब मिलोगे तो कैसे होता है कि रात के बाद सवेरा आता है ना, अंधेरे के बाद उजाला आता है। तो उस तरह का उजाला होता हुआ मुझे दिख रहा है। लिटरली उजाला नहीं होगा, ये एक डायलॉग है, आप लोगों को मालूम होगा, ऐसा बोला जाता है। लेकिन आप लोगों को फील होगा कि हाँ, इनमें कुछ अलग बात है। आप दोनों का कनेक्शन जैसे जन्मों जन्मों से है। आप दोनों ना जैसे एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हो। ऐसा नहीं लगेगा कि ये तो कोई नए पर्सन है, किससे मिल रहे हो आप जैसे उनको बहुत टाइम से जानते हो, आपको ऐसा फील होगा। ओके ग्रुप 3, और आप मिलोगे किसी के थ्रू,
वो दिख रहा है मेरे को। अकेले डायरेक्टली कांटेक्ट तो नहीं होगा आप दोनों का, किसी के थ्रू आप मिल सकते हो, और जो आपके साथ जाएंगे ना उन्हीं के थ्रू आप मिलते हुए दिख रहे हो। वो अकेले दिख रहे हैं वहां से, वो अकेले कांटेक्ट करने आएंगे और आप किसी के थ्रू मिलते हुए दिख रहे हो। ओके, ग्रुप 3। और उस टाइम पे ना आप कंफ्यूज थोड़े से हो गए। क्यों हो गए? ओके, इसके नीचे स्टार का कार्ड है, जैसा कि मैंने आपको बोला स्टार सीड्स ट्विन फ्लेम, तो एक कंफर्म होता हुआ एंजल्स की तरफ से। कंफ्यूजन की एनर्जी क्यों रहेगी? क्योंकि आपकी लाइफ में ना उस टाइम पे प्रोफेशनली कुछ डाउनफॉल चल रहा होगा और आप उसको लेकर कंफ्यूज्ड होगे कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ पे ज़्यादा ध्यान देना है कि आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, ग्रुप 3। तो ऐसे मिलते हुए आप मुझे दिख रहे हो। अभी हम चेक कर लेते हैं, जब आप उनसे मिलोगे तो आपकी एनर्जीज क्या होगी। ओके, ग्रुप 3। बताइए ग्रुप की एनर्जीज क्या होगी तो अपने फ्यूचर्स लेंगे। ओके, सो ग्रुप 3 जो आपकी एनर्जीज दिख रही हैं, जैसा कि अभी कार्ड्स में आया, जैसा कि बोला कि आपको ना जैसे फोर्स करके ले जाया जाएगा। आपका मन नहीं होगा वहाँ जाने का, लेकिन आपको ज़बरदस्ती बोला जाएगा। इमोशनली जैसे बोल देते हैं, अरे चलो ना यार एक बार चल देते हैं, चल के तो देखो क्या प्रॉब्लम है। मतलब ऐसे करके नहीं बोल देते हम, भाई है तो चलो, मेरी बहन है तो चलो, मतलब ऐसे इमोशनल करके दिख रहे हैं मेरे को। कैसे ले जाया जाएगा आपको, और उधर जाकर आपकी जो एनर्जीज होंगी उस टाइम पे कंफ्यूजन की, हमने बताया कि कंफ्यूज आप हो रहे होगे बहुत ज़्यादा उस टाइम पे अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेके, और आप ना ऐसे बंधा हुआ महसूस करोगे कि जो आप चाह रहे हो ना आपकी लाइफ में वो चल नहीं रहा है। तो थोड़े इरिटेटेड भी दिख रहे हो, आपका किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा होगा उस टाइम पे। सब लोग आपको अप्रोच कर रहे होंगे, लेकिन आपका ऐसे रहेगा, ठीक है यार मुझे बात नहीं करनी। अपने जोन में आप दिख रहे हो। आपका माइंड इतना ज़्यादा चलता हुआ उस टाइम पे मुझे दिख रहा है कि आप बिल्कुल भी शांत नहीं हो पाओगे। आपके ना जैसे हीलिंग की ज़रूरत होगी उस टाइम पे, और ये तीनों ही ग्रुप में आया है हीलिंग वाला। तो आप सभी लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, इंक्लूडिंग यू ग्रुप 3। और बॉटम में देखो एनर्जी जैसे दिख रही है कि आप किसी शादी इंगेजमेंट में मिल सकते हो, और उस शादी इंगेजमेंट में ना जैसे आपका मूड बहुत ज़्यादा ऐसा ऑफ रहेगा, बात करने का ही नहीं मन कर रहा होगा आपका किसी से। हालांकि जो माहौल है वो खुशी का होगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा दुखी दिख रहे हो क्योंकि आपकी लाइफ में इतना कुछ चल रहा होगा, किसी को शेयर नहीं कर पा रहे होगे। अंदर ही अंदर ना जैसे आपको एक घुटन महसूस हो रही होगी कि क्या करूं मैं, किसको बताऊं, कोई तो मुझे चाहिए बताने के लिए। तब ही आपके सामने आपके एंजल्स आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर आएंगे। ओके, तो ये एनर्जीज दिख रही है मुझे ग्रुप 3 आप लोगों के लिए। आप ना जैसे उस टाइम पे सारे एफर्ट्स लगा चुके होगे अपने प्रोफेशनल फ्रंट में, पर्सनल लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा होगा, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे होगे। ओके, अभी हम चेक कर लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज क्या होंगी जब वो आपसे मिलेंगे। ग्रुप 3 आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज क्या होंगी। ओके, ये सेम कार्ड ग्रुप 1 में भी आए थे, और जो मुझे दिख रहा है, देखो आप लोगों के लिए सारे स्पिरिचुअल कार्ड आए और आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए स्पिरिचुअल कार्ड ना आए तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उनके लिए भी देखो हर्मिट आया, द चैरियट आया, एम्प्रेस भी आया है, जो दिखाता है ये डिवाइन फेमिनाइन होती है एम्प्रेस, है ना। और आप लोगों के लिए आया था कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, स्टार सीड्स ट्विन फ्लेम हो, तो ये कंफर्म भी हुआ है अभी भी। और जो अवेकनिंग है ना, वो आपके फ्यूचर स्पाउस की अवेकनिंग अभी चल रही है, वो दिख रहा है मेरे को। अभी आप लोगों की अवेकनिंग इतनी नहीं चल रही है ग्रुप 3, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस को जैसे पता चल गया है कि उनका क्या लाइफ पर्पस है, वो कौन है, क्यों आए हैं,
उनकी अवेकनिंग चल रही है, वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और उस टाइम पे जो उनकी एनर्जीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा दिख रही है, वो लोगों में प्यार बांटते हुए दिख रहे हैं। ओके, ग्रुप 3। और ना जैसे वो लोगों को ज्ञान बांट रहे होंगे, लोगों को सलाह दे रहे होंगे कुछ। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्पिरिचुअली इतना कुछ देख लिया है कि वो लोगों को अपने एक्सपीरियंस से ना सिखा पाएंगे, और वही करते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। और वो अपने ही कज़न्स में, अपनी ही फैमिली में मुझे दिख रहे हैं कि ज्ञान कुछ बांट रहे होंगे, कुछ लोगों की मदद कर रहे होंगे। आपको वो हेल्प करते हुए दिख जाएंगे, और उनकी एनर्जीज यही दिख रही हैं, वो हेल्प कर रहे होंगे। थोड़े से डोमिनेटिंग नेचर के दिख रहे हैं वो। अगर आप उनसे मिलोगे ना पहली बार, तो आपको ऐसा लगेगा कि कितने गुस्से वाले हैं ये, इनमें तो जैसे प्यार होगा ही नहीं। लेकिन जो रियलिटी होगी वो कुछ और होगी। वो लगते ऐसे होंगे कि कितने गुस्से वाले हैं, बहुत ज़्यादा मुंह फटे हैं, लेकिन जो उनकी रियलिटी है वो ये है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है लोगों को देने के लिए, और बहुत ज़्यादा प्यार लेने के लिए है। क्योंकि देना देना नहीं आता है सिर्फ उनको प्यार, उनको वो प्यार चाहिए भी। जैसे आप अभी क्रेव कर रहे हो ना कि आपको प्यार चाहिए, कि कोई तो आपको मिल जाए जो आपकी हेल्प कर पाए, ठीक उसी तरह से उनकी यही उम्मीद रहती है कि जिस तरह से मैं प्यार बांट रही हूँ या बांट रहा हूँ, तो उसी तरह से मुझे भी कभी प्यार मिलेगा। ऐसी उनकी एनर्जीज दिख रही है मुझे उस टाइम पे, ग्रुप 3। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं कि फाइनली क्या होगा जब आप दोनों मिलोगे। ओके, ग्रुप 3। एंजल्स, भगवान जी प्लीज हमें बताइए कि ग्रुप 3 जब अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे तो क्या होगा। ग्रुप 3 के फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे तो क्या होगा। ग्रुप 3 अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे तो क्या होगा। ग्रुप 3 अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे तो क्या होगा। ओके, 1 सेकेंड। आपके लिए ये कार्ड रिपीट हुआ है, ग्रुप 3। ओके, द स्टार का कार्ड दोबारा आया है, और 2 ऑफ कप्स के साथ में आया है, जो दिखा रहा है आप लोगों के बीच में ना मिलते टाइम कुछ डिस्कशन हो सकता है किसी बात को लेकर, और आपका ग्रुप बैठा होगा एक साइड पे और एक साइड पे उनका ग्रुप बैठा होगा, और जो डिस्कशन हो रहा होगा ना वो उनकी साइड से ऐसा हो रहा होगा कि जैसे आप हार रहे हो, आपके जो पॉइंट ऑफ व्यूज है ना वो मैच नहीं कर रहे होंगे उनसे, और वो थोड़ा देखो जैसे हमने बताया कि डोमिनेटिंग नेचर के दिख रहे हैं, और वो थोड़ा डोमिनेट करते हुए भी दिख रहे हैं उस पूरी कॉन्वर्सेशन को, उस पूरी बातचीत को। ओके, ग्रुप 3। और उससे होगा क्या, एक तो आप वैसे ही परेशान चल रहे हो उस टाइम पे, आपको लगेगा कि ये हो क्या रहा है, सब लोग मेरे को ही क्यों नीचा गिरा रहे हैं, सब लोगों को मेरे से क्या प्रॉब्लम है। आप उस जोन में थोड़ा जा सकते हो, आप सोच सकते हो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मेरी लाइफ में क्यों चल रही है, तो आप थोड़ा ना सैड होते हुए दिख रहे हो। सो ग्रुप 3 मैं आप लोगों को बता रहा था कि उस टाइम पे ना आपको ऐसा लगेगा, एक तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत करके वैसे ही परेशान हो गए होगे, और जब आपको इनसे एक वो हार मिलेगी, एक वो डिफीट मिलेगी ना, तो आप और ज़्यादा परेशान हो जाओगे। आपको लगेगा कि इनके साथ तो मैंने कनेक्शन अपना बहुत अच्छा सोचा था, हो सकता है, लेकिन इनके साथ तो मेरी फर्स्ट मीटिंग ही ऐसी हो गई है ना। तो ज़्यादा पॉजिटिव जाती हुई नहीं दिख रही मेरे को आपकी फर्स्ट मीटिंग उनके साथ। आपको ऐसा लगेगा उनकी साइड से नहीं दिख रहा है मेरे को, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा बैलेंस हैं, और उनको कहीं ना कहीं ये मालूम है कि आप उनकी डिवाइन काउंटर पार्ट हो। वो जानबूझकर थोड़े से ना मज़े लेते हुए दिख रहे हैं आपसे, सताते हुए जानबूझकर दिख रहे हैं। और इस सब के बाद जब वो डिस्कशन हो जाएगा तो आपका 1-on-1 उनसे इंटरेक्शन होगा, तब आप लोगों के बीच में डिस्कशन होता हुआ दिख रहा है मेरे को। ग्रुप 3 के वो बताएंगे, जैसे ना देखो जो स्टार सीड्स होते हैं, ट्विन फ्लेम्स होते हैं, उनको ना ड्रीम्स मेडिटेशन में दिख जाता है कि उनके काउंटर पार्ट कौन है, तो उनको भी ना आप दिख रहे होगे। आपको थोड़ी बहुत झलक मिली होगी, लेकिन झलक से ज़्यादा उनको आप प्रॉपर दिख रहे होगे। तब वो आपसे डिस्कस करेंगे इस बारे में कि आप उनको दिख रहे थे और आप दोनों का कुछ कनेक्शन है, भगवान ने जो बनाकर भेजा है। दी स्टार का कार्ड मौजूद है 2 ऑफ कप्स के साथ, जो सीधा सीधा हमें यही बताता है कि डिवाइन कनेक्शन आप दोनों का है।
और इसी चीज के ऊपर डिस्कशन आप दोनों का होगा, फॉर श्योर होगा। ग्रुप 3 वो दिख रहा है। और आप दोनों ना जैसे एक साथ मिलकर फ्यूचर के बारे में भी सोचोगे। क्या सोचोगे कि जब हम दोनों का कनेक्शन ऐसा है तो हम दोनों को फ्यूचर में साथ में मिलकर करना क्या है, मिशन क्या है हमारा साथ में मिलकर। मतलब स्पिरिचुअल टॉक पूरी होते हुए दिख रही है। स्पिरिचुअल बातें इतनी ज़्यादा होंगी कि अगर कोई तीसरा पर्सन आप दोनों की बातों में आ गया ना तो वो कहेगा कि इन दोनों का कि क्या चल रहा है, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी बातचीत होती हुई दिख रही है मेरे को ग्रुप 3 आपके बीच में। ओके, अभी हम देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या बोलना चाह रहे हैं अभी की सिचुएशन के लिए और आपके फ्यूचर स्पाउस से मीटिंग के लिए क्या बोलना चाह रहे हैं। प्लीज हमें बताइए कि ग्रुप 3 को आप क्या बताना चाहते हैं। ओके ग्रुप 3 को आप क्या बताना चाहते हैं एंजल्स। आपके लिए कार्ड ड्रॉप हुआ है और वो जो कार्ड ड्रॉप हुआ है वो है लिसन टू योर इंट्यूशन। तो सीधा सीधा आपको बोला जा रहा है आपको आपकी इंट्यूशन की सुननी है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है आपको जवाब दिए जा रहे हैं आपकी इंट्यूशन के द्वारा, लेकिन आप इतने ज़्यादा परेशान चल रहे हो कि आपके थॉट्स वो ना बहुत ज़्यादा ऐसे कंफ्यूजिंग हो रहे हैं। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है। तो उसके लिए आया है कि थोड़ा सोचिए कि इंट्यूशन क्या है, आपका भ्रम, आपका डर क्या है, आपको कौन से थॉट्स क्यों आ रहे हैं। ओके, और आपके लिए अबंडेंस का कार्ड मौजूद है बॉटम में। पॉजिटिव होने के लिए आपको कहा जा रहा है रिकवरी। अब रिकवरी कब होती है, कब करते हैं हम रिकवरी, जब हम मेडिटेशन करते हैं, अपने अंदर पीस लाते हैं, राइट, तब हमारी रिकवरी होती है। तो आपको रिकवरी करनी है, क्योंकि आप जो स्टार सीड हो, ट्विन फ्लेम हो, तो आपका कनेक्शन तो है भगवान एंजल से इतना, लेकिन वो इतना मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आके इतना शैटर हो चुका है, इतना ब्लर हो चुका है कि आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना। और बिल्कुल यस का कार्ड है। अगर आप लोग ये सोचते हो कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो आपका साथ देगा, जो आपके साथ हमेशा चलेगा या चलेंगे, तो उसके लिए बिल्कुल यस है। और एंजल्स ही आपको यस बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा है, बस आपको इनर वर्क करना है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है। रोमांस का कार्ड मौजूद है, ट्विन फ्लेम का कार्ड मौजूद था, स्टार सीड का कार्ड मौजूद था। तो आपकी लाइफ में तो प्यार भर भर के है ग्रुप 3 वो दिख रहा है। और उस प्यार के बाद जब आप दोनों मिलोगे ना, बॉटम में ये कार्ड है जो दोनों की एनर्जी दिखा रहा है। जब आप दोनों का मिलन होगा तब आप दोनों साथ में आओगे, रिलेशनशिप में होगे, शादी होगी, तो एक दूसरे का लक आप एक्सचेंज करोगे और उस लक से ना आप दोनों की लाइफ में अबंडेंस भर भर के दिख रही है, लग्जरी बहुत ज़्यादा दिख रही है। पैसों की कमी अगर अभी चल रही है तो आगे नहीं दिख रही मेरे को। आगे आप उस लेवल पे दिख रहे हो कि आपके पास इतना पैसा आ रहा है कि आप दूसरे लोगों की हेल्प भी कर पा रहे हो ग्रुप 3। लेकिन आपकी जो डिवाइन फेमिनाइन पार्ट है, काउंटर पार्ट है, वो तो हील कर चुकी है, वो तो अपना इनर वर्क कर रही हैं, लेकिन आप इसमें पीछे हट रहे हो। तो आपको वो करना है और पॉजिटिव रहना है। ओके, तो आप वो करिए, आपको एंजल्स बोल रहे हैं अपनी इंट्यूशन की सुना करिए। ओके ग्रुप 3, ये मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। ऑल राइट ग्रुप 3, तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपसे ये मैच हुआ होगा, रेजोनेट हुआ होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट करके हमें टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं, और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, और इस वीडियो को, इस रीडिंग को लाइक शेयर भी करिए ताकि और भी लोगों की हेल्प हो पाए, उनको भी पता लग पाए कि वो अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय डिवाइन सोल्स।